कहानी की शुरुआत में हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं। इसमें पति का नाम जैक और पत्नी का नाम सैरा होता है। वे अपनी वैन से छुट्टियां मनाने के लिए निकले होते हैं। इनके बच्चों के नाम रैडॉक्स और ट्रेंट होता है। जब यह परिवार होटल पहुंचता है तो वहां का होटल मैनेजर उनका स्वागत करता है और उन्हें वेलकम ड्रिंक देता है। वहीं पर ट्रेंट की मुलाकात मैनेजर के बेटे इदलिब से होती है। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खेलते समय इदलिब ट्रेंट को एक पेज देता है जिस पर किसी तरह की डिकोडिंग लिखी होती है। ट्रेंट उसे समझ नहीं पाता और उसे अपने पास रख लेता है। अगले दिन वे बीच के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ एक डॉक्टर, उसकी पत्नी और उनकी बेटी केरा भी होती है जो परिवार के साथ ट्रिप पर आए होते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक ऐसा बीच दिखाई देता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसी दौरान वहां उन्हें एक और कपल भी मिलता है। जब ट्रेंट पानी में नहा रहा होता है, अचानक उसी पानी में एक डेड बॉडी मिलती है। जल्दी ही खुशी का माहौल डर में बदल जाता है। उसे देखकर सब हैरान है, पर तभी वहां एक ब्लैक बॉय आता है। उन सभी का शक उसी पर जाता है। डॉक्टर उसे जांच पड़ताल करता है, पर तभी डॉक्टर की वाइफ वहां आती और उसे बताती है कि उसकी मां की डेथ हो गई है। सबका शक थोड़ी देर के लिए बच जाता है। इससे घबराकर वो कपल बीच से पुलिस को कॉल करने जाता है, पर उनके सिर तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उनमें से एक उठता है, उसे कुछ याद नहीं होता। सारा उनसे आकर पूछती है, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? मगर वो बताती है कि सारा के बच्चे तो उसके सामने ही बैठे हैं। सारा ये देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे एकदम से बड़े हो चुके थे। उनकी उम्र एकदम से बढ़ चुकी थी। ट्रेंट की उम्र अभी 6 साल की थी, पर वो एकदम 17 जैसे दिखने लगा। अब उन्हें पता चल जाता है कि बीच पर कुछ तो गड़बड़ है। वहां सब यहां से भागने की कोशिश करते हैं और उनके साथ भी वही होता है। सर में तेज दर्द और वो सब बेहोश हो जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर अपने चाकू से उस ब्लैक बॉय के चेहरे पर हमला करता है। पर जैसे ही ब्लैक बॉय अपने चेहरे से अपना हाथ हटाता है, उसका जख्म एकदम से भर जाता है। उन्हें एहसास होता है कि यहां समय तेजी से बीत रहा है। जब वो उस डेड बॉडी को देखते हैं तो पाते हैं कि वो कंकाल बन चुकी, जबकि उन्होंने उसे कुछ देर पहले ही देखा था। जबकि ये डेड बॉडी को कंकाल बनने में सालों लग जाते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि यहां बिताया हुआ हर घंटा 7 सालों के बराबर है। पर तभी सारा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। जब वे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में ट्यूमर है। डॉक्टर सारा के पेट से ट्यूमर निकालने के लिए उसके पेट पर कट लगाता है, पर समय के तेज बीतने से जख्म एकदम से भर जाता है और सारा के पेट में ट्यूमर का साइज बढ़ता ही जा रहा था। फिर डॉक्टर दोबारा कट लगाता है और वे सभी लोग अपनी अंगुलियों से उस कट को चीरते हैं और ट्यूमर को निकाल लेते हैं। इधर ट्रेंट को कुछ पता नहीं होता कि उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ है और वो आराम से डॉक्टर की बेटी केरा के साथ टेंट में लेटा होता है। समय के तेज बीतने की वजह से दोनों जवान हो चुके थे और खेल खेल में केरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब वे वहां जाते हैं तो वो कपल बताता है कि केरा लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट है, पर केरा के पेट में जो बच्चा था वो एकदम से बड़ा होता जा रहा था। डॉक्टर की पत्नी ये सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि केरा जो अभी तक बच्ची थी, अब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और ऐसा ही होता है, केरा एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो पैदा होते ही मर जाता है। इन सब चीजों से तंग आकर डॉक्टर का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है और वो अपने चाकू से उस ब्लैक बॉय को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि कोई आदमी दूर से उन पर नजर रखे हुए है। इन सभी चीजों से वे लोग तंग आकर अब भागने की कोशिश करते हैं। उस कपल में से एक पानी में रास्ता ढूंढने के लिए जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही उसकी डेड बॉडी वहां आती है, जिस वजह से उसकी वाइफ को दौरे आते हैं और वो भी मर जाती है। केरा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। ट्रेंट उसे बहुत मना करता है, पर वो नहीं मानती और वो पहाड़ के टॉप पर चढ़ने ही वाली थी, पर तभी उसे चक्कर आते हैं और वो पहाड़ से गिर जाती है। एंड द स्पॉट उसकी भी मौत हो जाती है। अब रात हो जाती है। उन सभी की उम्र बहुत बढ़ चुकी थी। जैक और सारा बूढ़े होने लगते हैं। जैक को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था
और तभी वहां डॉक्टर आता है। वो जैक और सारा पर चाकू से वार कर देता है। सारा अपने बच्चों को बचाने के लिए भागती है और जैक डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है। जब ट्रेंट भाग रहा होता है, तभी ट्रेंट की नजर वहां जाती है जहां पर वो आदमी उन पर नजर रख रहा था। उधर सारा जैक को बचाने के लिए जाती है और वो एक जहर के चाकू से डॉक्टर पर हमला करती है और डॉक्टर भी मर जाता है। डॉक्टर की बीवी की उम्र बढ़ने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस टापू पर वो फैमिली बच्ची थी जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जब वे सुबह सोकर उठते हैं तो पाते हैं कि सारा जैक भी कंकाल बन चुके हैं और ट्रेंट और उसकी बहन मैडॉक्स की उम्र लगभग 60 साल की हो गई थी। इस टापू पर समय हर इंसान के साथ अलग अलग बीतता है, पर ट्रेंट वहां वही पेज मिलता है जो उसे मैनेजर के बेटे इडलिब ने दिया था जब वो इस पेज को समझ नहीं पाया था और उसे अपने साथ रख लिया था। पर अब ट्रेंट 60 साल का हो चुका था। वो उस पेज को समझ लेता है जिससे उसे पता चलता है कि बाहर जाने का रास्ता तो पानी के अंदर है। वो दोनों पानी के अंदर कूदते हैं। उधर हम देखते हैं जो आदमी उन पर नजर रखे हुए था वो मैनेजर को बताता है कि दोनों पानी में डूब चुके हैं। उसके बाद हम उस होटल और मैनेजर को देखते हैं जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो एक कपल को ड्रिंक दे रहा था, पर वहां दो लोग आकर उसे गिरा देते हैं। वे दो लोग ट्रेंट और मैडॉक्स थे जो कि उस आइलैंड से बाहर निकल चुके थे। और फिर आता इस कहानी का सबसे बड़ा टर्न। हमें पता चलता है कि गड़बड़ उस आइलैंड में नहीं, उस ड्रिंक में थी जो मैनेजर सबको पिलाता था। यहां पर इलीगल तरीके से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहां ट्रेंट की मुलाकात इडलिब से होती है। इडलिब ये देखकर शॉक हो जाता है। वे कल ही मिले थे। ट्रेंट एक बच्चा था, अब वो बुढ़ा हो चुका है। उधर हम एफबीआई को आते हुए देखते हैं जिनको ट्रेंट ने ही बुलाया था।